हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। आज हम जैव सांख्यिकी बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे आपके, जिसका अगला टॉपिक है आपका डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि आंकड़ों का आपका चित्रीय और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या फिर हम कहें ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, आलेखीय प्रस्तुतिकरण। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ डायग्रामेटिक के बारे में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम ग्राफिकल के बारे में बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हर साल आपका क्वेश्चन इनमें से आता है। सबसे पहले हम बात करें कि जो आपका डेटा है, ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है। तो मैंने आपको जब इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमें उसका प्रेजेंटेशन करना होता है। तो डेटा का प्रेजेंटेशन हम टेबल के फॉर्म में करें, ठीक है, हम या फिर उसको किसी डायग्राम के फॉर्म में करें, तो उसे कहा जाता है डेटा का प्रेजेंटेशन करना। यहाँ पर सिर्फ हम दो पार्ट्स ही पढ़ रहे हैं उसके, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल। इसमें हम सिर्फ डायग्रामेटिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें डायग्रामेटिक डेटा के प्रेजेंटेशन की या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की डेटा की। तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक तो हम कह सकते हैं कि चित्रों के जब हम किसी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं तो उसे हम इजीली समझ पाते हैं, ठीक है, हम उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और तीसरी बात करें कि हमारे अलावा उस डेटा को और सामान्य जन भी समझ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है यदि मैं यहाँ पर एक टेबल बना दूँ आपके लिए तो उसको सिर्फ वही समझ सकता है जो कि उसके बारे में जानता हूँ। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ बना देता हूँ या फिर मैं आपको कोई डायग्राम बना देता हूँ सिंपल सा, तो उसको नॉर्मल लोग भी, जो सिंपल लोग हैं, वो भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट हुए आपके एक विलियम प्लेफेयर, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डेटा का डायग्रामेटिक एवं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में बताया। अब देखिए, कुछ जनरल रूल्स हैं, ठीक है, जिनसे कि हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं डेटा। तो देखिए, सबसे पहला जो रूल्स है आपका वो है टाइटल, यानी कि जब भी हम किसी डायग्राम को बनाते हैं, किसी भी डेटा का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसमें हमें टाइटल लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि हम उसका टाइटल ही ना लिखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो डायग्राम है वो किसी चीज़ का है। आपने देखा होगा जब भी कोई डायग्राम बना होता है तो इसके नीचे यहाँ पर टाइटल लिखा होता है कि ये डायग्राम किस चीज़ का है, उसी को हम टाइटल बोलते हैं। तो वो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा हम बात करें तो डायग्राम के जब हम लंबाई और चौड़ाई लिखते हैं तो उसमें जो अनुपात है वो समान होना चाहिए, ठीक है। अनुपात कैसा होना चाहिए आपका? समान होना चाहिए। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूँ, ये सिंपल सा, ये ग्राफिकल फॉर्म आपने ऐसे देखे होंगे। तो इसमें ये जो लंबाई और चौड़ाई है, इसका जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लाइन बहुत लंबी जा रही है, ये बहुत छोटी हो जा रही है, ठीक है। ये आपको सेम रखनी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तीसरे की यदि हम बात करें तो तीसरा आपका आता है स्केल, यानी कि मापदंड। आपका मापदंड बहुत ही सरल होना चाहिए। सरल का मतलब क्या है? जैसे कि हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इसमें जैसे हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं या फिर हम मापदंड बनाते हैं तो हमें बहुत सिंपल रखना है, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25। तो ऐसा सिंपल सा मापदंड रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1.12, 1.13, 1.14, क्योंकि फिर अगर हम इसको रख देंगे तो यहाँ पर मेजर करना बहुत ही टिपिकल काम हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर जो मापदंड रखने हैं बहुत ही सिंपल रखने, सरल रखने हैं। इसके अलावा हम बात करें कि यदि हम इसके अलावा चौथे की बात करें तो इसमें हम यदि किसी अन्य चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, रंगों का यदि हम अलग से किसी रंग को दिखा रहे हैं तो इसको एक संकेत के फॉर्म में हम संकेत के रूप में लिखना, ठीक है। जैसे कि हमने कोई अलग चीज़ यहाँ पर बनाई है कि यदि मैं यहाँ पर एक लाइनिंग ब्लू से बना देता हूँ, दूसरी यहाँ पर रेड से बना देता हूँ, मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि लाल रंग किसको डिनोट करता है और नीला रंग आपका किसको डिनोट करता है। तो ये संकेत लिखना यहाँ पर ज़रूरी है, जिससे कि ये आसानी से हमें समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के डायग्राम आपके होते हैं। तो देखिए, टोटल आपके डायग्राम 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एक विमीय चित्र, एक विमीय चित्र। दूसरा होता है आपका द्विविमीय चित्र, ठीक है। तीसरा होता है आपका त्रिविमीय चित्र और चौथा होता है आपका चित्रलेख और पांचवा होता है आपका मानचित्र, ठीक है। ये सब किसके टाइप्स हैं? ये आपके डायग्रामेटिक के टाइप्स हैं या फिर हम कहें डायग्राम्स के ये टाइप हैं। एक एक की हम बात करते चलेंगे। सबसे पहले हम एक विमीय चित्र की बात करेंगे। तो एक विमीय चित्र का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक विमा होती है, ठीक है, यानी कि इसमें आपके रेखाएं आएंगी या फिर आपके वार डायग्राम आएंगे जिसमें कि आपकी दूरियां समान होंगी। तो जितने भी वार डायग्राम आते हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बार डायग्राम आपके एक विमीय चित्र के अंदर आते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो समान रखी जाती है, ठीक है, और एक सेम आधार पर ये खड़े किए जाते हैं। जैसे कि हम ये है आपका, ठीक है, ये होता है आपका वार डायग्राम, ठीक
ठीक है। तो इसमें ये जो चौड़ाई है इसकी समान रखी जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके भी टाइप के। तो जो आपके बार डायग्राम है वो भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला टाइप है आपका लाइन डायग्राम, या फिर हम कहें इसको रेखा चित्र। एक एक को हम एग्जांपल से समझेंगे। पहले मैं यहाँ पर आपके टाइप्स लिखे दे रहा हूँ। सिंपल बार डायग्राम, सरल दंड चित्र। तीसरा है आपका मल्टीपल बार डायग्राम, बहुदंड चित्र। चौथा है आपका अंतर विभक्त बार डायग्राम, या फिर इसे इंग्लिश में लिखेंगे हम सब डिवाइडेड, ठीक है। और पांचवा है आपका परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है, प्रतिशत बार डायग्राम। और आपका लास्ट में आता है छठा, वो आता है आपका डीओ डायरेक्शनल बार डायग्राम, या फिर हिंदी में कहेंगे इसे द्विदिशा दंड चित्र। एक एक की हम यहाँ पर बात करते चलेंगे। इधर मैं आपको एग्जांपल से समझाता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हम लाइन डायग्राम की बात करते हैं पहले नंबर पर। तो इसमें हम बात करें कि इसका जो उपयोग है वो जब किया जाता है जब आंकड़े एक से ज़्यादा होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नंबर्स में आंकड़े होते हैं। नाम से हमें क्लियर है कि लाइन, तो इसमें लाइंस बनेंगी, ठीक है। लाइंस कैसे बनेंगी, जैसे कि हम बात करें कि 10 विद्यार्थी हैं, उनकी हाइट है आपकी 150, 155 सेंटीमीटर, 155, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 170, 170। तो अब लाइन डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए ये हमने इक्वली रख ली है यहाँ पर। इधर हम लिख देंगे हाइट, ठीक है। अक्ष होते हैं आपके, आप जानते होंगे ये बाई अक्ष, ये एक्स। इधर लिख देंगे हम यहाँ पर हाइट, और इधर लिख देंगे हम छात्रों की संख्या या फिर क्रम छात्रों का, ठीक है। तो पहले नंबर पर हम देख रहे हैं, यहाँ पहले हम आंकड़े लिख देंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ठीक है। यहाँ तक लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, छात्रों की संख्या देंगे। तो पहले नंबर पर कौन सा छात्र आ रहा है आपका, 150 पे जाकर रुकेगा ये, ठीक है। यहाँ कहीं 150 है। ऐसे 155 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा 155, फिर दूसरा 155 है तो ये इसके बराबर आएगा 155, 160 है तो 160 इससे ऊपर जाएगा। तो इस तरह से जो सीधी लाइंस बनती हैं या रेखा जिस पे बनती है तो उसे बोला जाता है रेखा चित्र या फिर लाइन डायग्राम, ठीक है। दूसरे की हम बात करें आपका सरल दंड चित्र, या फिर हम कहें सिंपल बार डायग्राम। तो देखिए इसमें क्या होता है कि पदों की संख्या यदि 8 से 10 हो, पहले मैं बार आपको समझाता हूँ बार क्या होता है। देखिए बार, सिंपल लाइन ऐसी होती है, यदि हम इसको ऐसे खोखला बना देंगे तो ये बार कहलाएगा, ठीक है। ये दंड कहलाता है। तो दंड कैसे बनेगा, सरल है, सिंपल है, जैसे रेखा चित्र था ऐसा ही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम एक सारणी ले लेते हैं कि रक्त समूह का कुछ दिया गया है आपका ए बी ओ, और इसमें रक्त समूह है 15 विद्यार्थियों का ए, 20 का बी, और 10 का ए बी, और 5 का ओ। तो अब हम इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए बार डायग्राम। पहले हमें पता होना चाहिए कि बार किसे कहते हैं, तो इसे बार बोलते हैं। तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों का संख्या लिख लेंगे 5, 10, 15, 20, ठीक है। और यहाँ हम ब्लड ग्रुप लिख लेंगे ए बी और ओ। अब देखिए ए कितनों का है, ए 15 का है आपका, तो यहाँ पर आकर आपका बार डायग्राम बनेगा ये वाला, ठीक है। बी कितने का है आपका, बी 20 का है, तो 20 पर जाकर आपका ये बार डायग्राम बनेगा। तो इस तरह से जो सिंपल बार डायग्राम बनाए जाते हैं उन्हें हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगले की बात करें हम बहुदंड चित्र की, यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम। तो बहुदंड का मतलब इसमें नाम ही बहु है, उसमें सिर्फ एक बार बन रहा था, यहाँ पर एक से ज़्यादा बार बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे देखिए, तो कैसे बनेंगे देखिए 5, 10, 15, 20, 25, और यहाँ पर हम क्लासेज ले लेंगे जैसे BSc फर्स्ट, BSc सेकेंड, BSc थर्ड। हम यहाँ पर लड़के और लड़कियों का आंकड़ा निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसका हम उपयोग करते हैं आपका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए। तो हम यहाँ लड़का लड़की की तुलना करेंगे कि BSc फर्स्ट ईयर में कितने लड़के लड़कियाँ हैं, BSc सेकेंड ईयर में कितने लड़के लड़कियाँ हैं, BSc थर्ड ईयर में कितने लड़के लड़कियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसकी तुलना करेंगे कि हमें यदि बार डायग्राम बनाना है तो हम मान के चलते हैं कि BSc पार्ट फर्स्ट में 25 लड़के हैं, तो 25 पे बार बनेगा आपका यहाँ पे, और हम तुलना कर रहे हैं और हम मान के चल रहे हैं वहाँ पर 15 लड़कियाँ हैं। तो सेम इसके बगल में ही ये दूसरा
इसके बनेगा। लेकिन इसमें हमें कलरों में डिफरेंस कर देना है, जैसे कि मैं यदि इसको डार्क कर दूंगा तो यहाँ पर लाइट होगा, और हमें यहाँ संकेत के फॉर्म में लिख देना है कि ये वाला जो बार है ये आपकी लड़कियों का संकेत है और ये सिंपल है आपका ये लड़कों का संकेत। तो ये हमें संकेत जरूर लिख देना है यहाँ पर, जिससे कि हमें क्लियर हो जाए। ये आपका बहुदंड हो गया। चौथा आपका होगा सब डिवाइडेड डायग्राम। इसका मतलब है सब डिवाइडर यानी कि सब ग्रुप्स में बटा हुआ होगा, आपस में विभक्त होंगे। तो विभक्त कैसे होंगे, देखिए फिर दोबारा हम ऐसा ही एक डायग्राम बनाते हैं बार का। इसमें हम डिवाइडेशन करेंगे और डिवाइडेशन करने के बाद उसके आंकड़ों को भी हम डिवाइडेशन के बाद हम संकेतों को भी हम साइड में लिख देंगे कि कौन सा डिवाइडेशन किसका संकेत है। तो हम ऐसा ही के एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 से 2 से ज़्यादा आंकड़े लेने हैं हमें यहाँ पर। तो हम ए बी ओ वही हम क्लासेस ले लेते हैं यहाँ पर, बीएससी फर्स्ट, बीएससी सेकंड और बीएससी थर्ड। ठीक है, 3 आंकड़े हमने ले लिए। अब माना कि ए जो है उनका आंकड़ा है आपका 25 का, ठीक है, और बी वालों का है आपका 20, और ए बी वाले हैं आपके 15 और ओ वाले हैं आपके 5। ठीक है, किसके अंदर हैं, बीएससी पार्ट 1 के अंदर इतने हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट सेकंड के अंदर कुछ आंकड़े होंगे। तो हम बीएससी यदि पार्ट 1 की बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, आपके बार डायग्राम में ये एक हम क्लियर बार डायग्राम बना देंगे। उसके बाद हम इसमें डिवाइडेशन कर देंगे। ठीक है, कि यदि ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका ओ हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइडेशन कर देंगे यहाँ पर। इसे हम सब डिवीजन बोलते हैं। 5वें की यदि हम बात करें ई की, तो ई होगा आपका ड्यूरो डायरेक्शनल यानी कि द्विदिशीय। द्विदिशीय में क्या होता है, नाम से हमें क्लियर है द्विदिशीय। तो द्विदिशीय मतलब इसकी 2 दिशा में ये डायग्राम जो है वो बनेगा। तो ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव होगा, 1 पॉजिटिव में, +2 +3 +4 +5, और आपका नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4। इसका जो उपयोग है आपका विरोधी गुणों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। विरोधी गुणों का मतलब क्या होता है कि एक गुण आपका पॉजिटिव होगा, दूसरा आपका नेगेटिव होगा। इसमें हमें वेरिएशन और निकालना होता है, वजन में अंतर हमें निकालना है वजन का। एक एग्जांपल से यदि हम इसकी बात करें तो एक सारणी बना देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको कि इसमें आपकी एज है चूहों की, हम यहाँ पर एज ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 3 सप्ताह वाले, ठीक है, फिर 4 वीक वाले और यहाँ पर 5 वीक वाले। ठीक है, ये एज है आपकी, और यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड वेट लिया जाएगा यानी कि उनका वेट है कितना। तो 12, इसका 15 किलो, इसका 18 किलो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उनका एक्चुअल वेट। स्टैंडर्ड वेट यहाँ पर यह है कि उनका स्टैंडर्ड वेट होना कितना चाहिए, और यहाँ पर उनका एक्चुअल वेट है कितना। यहाँ में एक्चुअल वेट है उनका माना 10, 15 वालों का है 20, ठीक है, और 18 वालों का है आपका 15। अब यहाँ पर हमें अंतर निकालना है दोनों वजनों में। तो देखिए अंतर कितना होगा यहाँ का, यहाँ पर आपका एक्चुअल वेट 10 है लेकिन आना कितना चाहिए था 12, तो कितने का अंतर आया आपका -2 का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक्चुअल वेट 20 है लेकिन आ कितना रहा है 15, तो कितने का अंतर है 5 का। ऐसे ही 15 और 18, 15 में से 18 गए आपके -3 आ गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे कि जो 3 वीक वाले हैं वो -2 हैं, -2 हैं। जिनका 3 वीक का एज है जिनकी, उनकी -2 आएगी। जिनका 4 वीक वाले हैं, 4 वीक वाले आपके +5 हैं तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे +5। उसके अलावा आपके 5 वीक वाले हैं वो -3 है तो 5 वीक वाले नीचे की तरफ आए। ये 3 वीक वाले, ये 4 वीक वाले, ये 5 वीक वाले। तो इस तरह से 2 दिशा में हमने बना दिया, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव है। इसे बोला जाता है आपका द्विदिशीय दंड चित्र या फिर ड्यूरो डायरेक्शनल बार डायग्राम। तो इस तरह से आपके एक विमीय चित्र होते हैं। इसके बाद आपका कुछ प्रतिशत वाले भी होते हैं। अब हम द्विविमीय की बात करें तो द्विविमीय में आपके देखिए कौन कौन से चित्र आएंगे। द्विविमीय चित्र में देखिए 2 विमा यानी कि यहाँ पर लंबाई के साथ साथ आपकी चौड़ाई को भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दोनों का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका आएगा आयत चित्र, आयत में लंबाई भी होती है चौड़ाई भी होती है। उसके अलावा आपका वर्ग चित्र और उसके अलावा आपका वृत्त चित्र। ठीक है, ये तीनों इसके अंदर आएंगे, आयत भी आएगा, वर्ग भी आएगा और वृत्त भी आएगा। सबसे पहले हम आयत की बात करें। आयत चित्र के अंदर क्या है कि बार डायग्राम के अंदर पूरा आयत बनेगा, उसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई को भी कंसीडर किया जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई को भी कंसीडर किया जाएगा आयत चित्र के अंदर। वर्ग का चित्र बनाने के लिए हमें थोड़ी सी एक प्रोसेस करनी पड़ती है। वर्ग चित्र में क्या होता है कि जो हमें आंकड़ा दिया गया है जैसे कि 3600 है, ठीक है, इसका सबसे पहले हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो वर्गमूल इसका 60 आएगा और इसके बाद ये जो वर्गमूल है ये वर्ग की भुजा का काम करती है, ठीक है, ये वर्ग की भुजा का काम करती है। अब जिसमें हम 100 का भाग देंगे तो ये बनेगी 0.6। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्केल लिया है, क्योंकि हम 60 नहीं बना सकते इसलिए स्केल को ले रहे हैं हम 1 इंच बराबर 0.1 इंच, ठीक है। जब तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ या फिर डायग्राम उसका ऐसा बनेगा कि कुछ आपकी 3600 है तो उसका वर्गमूल आपका 0.6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बना चलेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। अब कुछ ऐसे आएंगे जैसे कि आपका अगला हुआ 2500, ठीक है। 2500 का वर्गमूल आएगा आपका 50 और 50 में हमें एक इंच में 0.1 स्केल लेना है, इसलिए हमें इसको 100 का डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आपका 0.5 आएगा। तो 0.5 का जो वर्ग बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके वर्ग चित्र बनाए जाते हैं। इसी तरह से आपका वृत्त चित्र बनाया जाता है कुछ ऐसा। यहाँ पर परसेंटेज लिखती जाती है जैसे कि 40%, ठीक है, कोई ग्रुप हो गया उसका 30% हो गया, फिर ये 20% हो गया, ये 10% हो गया। तो इस तरह से आपके वृत्त चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद आपके त्रिविमीय चित्र आते हैं। त्रिविमीय में आपका लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसे हम त्रिविमीय कहते हैं, जिसमें कि आपके 3 विमा आते हैं, जिसमें कि आपका घन आएगा, ठीक है, घन आएगा और आपका बेलन आएगा और वृत्त आएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 इसके अंदर आते हैं। घन देखिए त्रिविमीय आकृति होती है, तो कुछ ऐसे भी डायग्राम हमें बनाने को देखने को मिलते हैं, इसमें घन आता है आपका, ठीक है, बेलन आता है, ऐसे भी कुछ डायग्राम हमें देखने को मिलते हैं इसके अंदर आंकड़ों को दर्शाने के लिए। तो इस तरह से आपके द्विविमीय और त्रिविमीय चित्र हो जाते हैं। ये आपका त्रिविमीय चित्र है, ठीक है, ये आपका त्रिविमीय चित्र है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका आलेख द्वारा प्रदर्शन, यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।